नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 5th ऑफ जनवरी 2023 और दोस्तों ये 2023 का फर्स्ट सेशन भी है लाइव। तो दोस्तों आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को 2023 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी शुभ इच्छाएं पूरी करे और ढेर सारा पैसा आप कमाए, ऐसी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं 2023। तो दोस्तों निफ्टी में आज के लिए जो ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंसेस थे वो थे क्या, अभी भी है। खैर ये 957 सपोर्ट है आज के लिए और 127 रेजिस्टेंस है। तो गाड़ी फिलहाल इन्हीं दोनों के बीच घूम रही है। आज का जो हाई बना है वो बिल्कुल इस रेजिस्टेंस के करीब है, 18120.30 का हाई है और अभी सपोर्ट जो है 17957। आप जानते हो अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहता है तो बियरिश माहौल में नीचे सेल एग्जिट तक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी जो लो बनाया है 18013 का है, तो करीब करीब इसके करीब आ चुका है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर किसी ने यहां पे सेल किया हुआ है तो वो अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। 100 रुपया अगर मिल रहा है तो क्या गलत है इसमें, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी में फिलहाल। ये यहां से यहां तक का एक स्विंग हो चुका है, ऐसा बोल सकते हो। टाइम हो रहा है 10:11, ठीक है। तो फिलहाल निफ्टी इन्हीं दोनों के बीच है, ना सपोर्ट तोड़ा है ना रेजिस्टेंस उड़ाया है, ठीक है दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है ऑब्वियसली विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर 127 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 69 सपोर्ट, 180 फर्स्ट बुलिश टारगेट। 180 के भी ऊपर जाता है तो 127 सपोर्ट, 265 सेकंड बुलिश टारगेट। 265 के भी ऊपर जाता है तो 180 सपोर्ट, 325 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ये कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। कल दोस्तों यही हुआ था, जबरदस्त बुलिश एटमॉस्फेयर में से बियरिश हो गया था कल, पूरा सपोर्ट वपोर्ट तोड़ दिया था सब। ये भी हमेशा याद रखना है। मंथली या वीकली का एग्जिट पॉइंट किसी भी इंट्राडे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, फिसलने का खतरा रहता है, ठीक है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं दोस्तों। वैसे अभी माहौल बियरिश है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी देखने का कोई मतलब नहीं था, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए दिखाई, क्योंकि एक ट्रेडर को हमेशा हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये सपोर्ट उड़ाता है 957 का सपोर्ट निफ्टी उड़ाता है तो 16 रेजिस्टेंस, 905 सेकंड बियरिश टारगेट और इसके भी नीचे जाता है तो 17957 रेजिस्टेंस, 17820 सेकंड बियरिश टारगेट और ये मंथली का एग्जिट पॉइंट भी इसके आसपास रहेगा, तो ये ख्याल रखना है, ठीक है। और ये 905 जो है वो वीकली के सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी के वीकली के सपोर्ट को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा इस रेंज, ठीक है ना। और 820 के भी नीचे जाता है तो 905 रेजिस्टेंस, 760 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। ये मंथली का एग्जिट पॉइंट है तो यहां पे ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब वीकली भी देख लेते हैं। अब इंट्राडे देख लिया, थोड़ा सा वीकली में भी नजर लगा देते हैं।
ये आ गए वीकली में, ये सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है। ऑब्वियसली अगर इंट्राडे में इन दोनों के बीच में है तो वीकली में भी फिलहाल इन्हीं दोनों के बीच में है। और ये एग्जिट पॉइंट है, जो आज इंट्राडे का एग्जिट पॉइंट है वही वीकली का एग्जिट पॉइंट भी यहाँ पे है। तो देखते हैं यहाँ तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। फिलहाल तो 18013 का लो मार के ऊपर भाग गया है भैया, 18075 तक ऊपर आ गया है। जबरदस्त, अचानक ही ऊपर की स्विंग लग गई। मैंने बोला था यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले तो अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वापस नहीं आ सकता। देख सकते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। खैर जो भी है, टाइम हो रहा है 10:15। 4 मिनट में 13 से 75 हो गया, अभी 65 चल रहा है। जबरदस्त वोलेटिलिटी है, और वैसे भी आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो ये तो होना लाजमी है। उसमें कुछ अलग या ऐसा नहीं है कभी नहीं देखा हो, ठीक है, सिंपल चीज है और होता है ये हर एक्सपायरी में ये सारी चीजें। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की इस हफ्ते के लिए, ठीक है। मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सारा बाद में करेंगे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। ये है बैंक निफ्टी, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। आज का जो बैंक निफ्टी का हाई है वो है 43137, ठीक है, 43137, यानी बिल्कुल बाय एग्जिट तक आया है। रेजिस्टेंस और बाय एग्जिट के बीच में आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो 43137 से जो लो मारा है वो 42730, यानी बिल्कुल बाय एग्जिट टू सेल एग्जिट भी आप बोल सकते हो, या बाय एग्जिट टू सपोर्ट के करीब बोल सकते हो, या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, जो भी आप बोलो यार। इंटरसिटी चल गई इन दोनों के बीच, ये भी बोल सकते हो, इन दोनों के बीच ये भी बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। यानी बिल्कुल रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक का मामला तय किया हुआ है, और बियरिशी माहौल था। अगर किसी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास यानी कि बाय एग्जिट के आसपास सेल किया हुआ है और नीचे सेल एग्जिट पे प्रॉफिट बुक कर रहा है तो बढ़िया है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत ही बढ़िया मूव है, ठीक है ना। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यार। हम बियर किस लिए बनते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, तो एग्जिट पॉइंट पे प्रॉफिट तो बुक करना बनता है, ठीक है ना। तो अब बुलिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। वैसे माहौल बियरिश है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए सारी चीजें देखना जरूरी है। तो जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भैया। अब देख लेते हैं वीकली इसका, ठीक है ना, बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी के वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका ख्याल रखना, ये 531 अगर नीचे ज्यादा आया तो जो बियरिश प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से और फिसलने के चांसेस होते हैं, तो ये ख्याल रखना, ठीक है। और ये वीकली का सपोर्ट रेंज है वो भी देख लेना आप, ठीक है। इंट्राडे में प्रोजेक्ट हो रहा है सेकंड बियरिश पॉइंट पे, बियरिश प्रोबेबिलिटी का, तो ये भी ख्याल रखना, ठीक है। अब इसकी बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 5 जनवरी 2023 वाले हफ्ते के लिए, यानी ये जो हफ्ता चल रहा है उसके लिए, ठीक है ना। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी भैया बैंक निफ्टी की। जैसे मैंने निफ्टी में बताया कि भाई मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सारा बाद में देख लेंगे, तो बैंक निफ्टी का भी बाद में ही देख लेंगे, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। जो मैं हमेशा कहता हूं वो आज भी बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ठीक है। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। सो लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।